अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इससे पहले जो वीडियो थी इंट्रोडक्टिव वीडियो थी साइंस के बारे में, और फिर उसके 3 डिविजन्स हमने पढ़ी थी, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। आज हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम 9th क्लास बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम फर्स्टली पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया था। बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और आफ्टर दैट माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर रिवीजन मैंने दोबारा लिख ली। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या एनिमल्स हो गए या उसके साथ प्लांट्स हो गए, इन सब को फर्दर स्टडी करने के लिए, इनके बॉडी को स्टडी करने के लिए, या इनकी कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए, या इनके बॉडी पार्ट के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए, या इनकी डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए बहुत सी और ब्रांचेस हैं जिसे हमने सीखना है और उसको समझना भी है। इसके बाद हम फिर किसी प्लांट को या फिर किसी एनिमल को आगे स्टडी कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी 2 वर्ड से मिला हुआ है, एक है मॉर्फ एंड द सेकंड वन इज़ लॉजी। मॉर्फ एंड द सेकंड वन इज़ लॉजी। लॉजी का पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लॉजी जहाँ भी आएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, टू स्टडी समथिंग। अब यहाँ पे मॉर्फ्स मीनिंग है फॉर्म या स्ट्रक्चर या शेप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक किसी प्लांट को ले लेते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एनिमल को ले लेते हैं और उसको आप एक्सटर्नली देखते हैं कि इसका शेप किस तरह है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। अब उसके बाद दूसरी नंबर पर एनाटॉमी आती है। एनाटॉमी भी 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है एना एंड सेकंड वन इज़ टॉम। एना मीन अप एंड द टॉम मीन कटिंग। अगर आप इसके लिए एक आसान लफ्ज़ यूज़ कर लें, डाइसेक्टिंग, डाइसेक्टिंग, तो ये बहुत आसानी होगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी मुर्गी को ले लें और उसे आप ज़बह कर लें, फिर इनसाइड उसको जाएं, देखें उसकी कटिंग हो गई, उसको आपने ओपन कर लिया। इसी तरह अगर आप प्लांट सेल को लेते हैं, प्लांट को ले लें, प्लांट से फिर एक सेल को एक्सट्रैक्ट कर लें, वहाँ पर भी आप डाइसेक्टिंग करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को आप कटिंग करते हैं। और आप जब उसके अंदर जाएंगे, इनसाइड देखेंगे, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, शाबाश, एनाटॉमी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जब आप स्टडी करते हैं, सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एनाटॉमी। आप उसमें प्लांट भी ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ले सकते हैं, आप एनिमल्स भी ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी 2 वर्ड्स से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ हिस्टोज एंड द सेकंड वन इज़ लॉजी। लॉजी टू स्टडी एंड हिस्टोज यूज फॉर टिश्यूज़, यूज फॉर टिश्यूज़। अब टिश्यू क्या है, तो टिश्यू का मैं आपको बता दूं कि जब सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक फंक्शन इख्तियार कर लेते हैं, जब 1 या 2 से ज़्यादा सेल्स मिल जाते हैं तो उसे वो टिश्यू बना लेते हैं। इसी तरह वो टिश्यूज़ प्लांट्स में भी हो सकते हैं, वो टिश्यूज़ हमारे साथ एनिमल्स में भी हो सकते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और फिर उसके फंक्शन देखना, उस टिश्यूज़ का कंपोजिशन के वो टिश्यूज़ कौन से सेल से बने हुए हैं, वो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर किस तरह है, और वो फिर कौन सा काम कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ टिश्यूज़ और उनका स्टडी करना, चाहे वो एनिमल में हो या प्लांट में हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकते क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये मल्टी सेलुलर में होते हैं, तो इस वजह से हम प्लांट और एनिमल को लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट में मैं लेता हूँ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वेस्कुलर बंडल्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनका काम प्लांट में इनका कंपोजिशन देखना, इनके स्ट्रक्चर्स देखना और इनका फंक्शन देखना। इस टाइप ऑफ स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल एनिमल में मैं ले लेता हूँ स्क्लेरन कायमा टिश्यूज़। तो इन टाइप ऑफ टिश्यूज़ को और उनकी स्ट्रक्चर्स को और उनकी कंपोजिशन को और फिर उसके फंक्शंस को देखना, वो कौन से ब्रांच में आते हैं, हिस्टोलॉजी में आते हैं। फोर्थ वन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजिक्स से निकला हुआ है, या हम इसे कहते हैं फिजियो से निकला हुआ है, जिसका काम क्या है, फंक्शन करना या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। सो फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आप ले लें, अपने हाथ को ले लें, आपका बॉडी भी एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, सोशल एनिमल, होमोसेपियन। तो आप अपने हाथ को ले लें, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है। या कान ले लें, या नोज़ ले लें, या लिप्स ले लें, या आप टंग ले लें, कोई भी पार्ट ले लें, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है। इन सब को हम फिजियोलॉजी में
the branch of biology where we can discuss about the function and activities of any part of the organism या part of body आप कह सकते हैं, उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे। 5.1 इज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला हुआ है, एम्ब्रियो एंड लॉजी। एम्ब्रियो अब क्या कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट आती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर ज़ायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जब आप लोग मुर्गी के नीचे अंडे रख लेते हैं ना, ताकि वो बच्चे उससे चूजे निकल आएँ, कुछ दिनों के बाद वो अंडा अगर आप तोड़ देना तो उसमें से रेडिश यानी ब्लड भी उसमें बन चुका होता है, या उसमें कुछ वीन्स बनी होती हैं। दैट वन इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, क्योंकि उससे आगे चूज़ा बनता जाएगा। अब ये फर्स्ट डेवलपमेंट जो ज़ायगोट में है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब जो फॉर्मेशन हो रही है ज़ायगोट से एम्ब्रियो तक, और या एम्ब्रियो में जितनी भी डेवलपमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। 6th वन इज़ टेक्सानोमी। टेक्सानोमी भी 2 वर्ड से बना हुआ है, टेक्सा एंड नोमिया। अब टेक्सा कैसे कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर में अपनी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है और उसमें आप बुक्स रखते हैं, सिंपली आप रख लेते हैं कि हाँ ये मेरी 9th क्लास की बुक्स हैं, ये 10th क्लास की हैं, या फॉर एग्जांपल 9th में ये साइंस बुक्स हैं, ये आर्ट्स बुक्स हैं, या आप कहते हैं कि ये जनरल बुक्स हैं। तो उसकी क्या होती है, शाबाश, उसे एक अरेंजमेंट आप देते हैं, उसे आप एक क्लासिफिकेशन देते हैं और फिर उसे एक ख़ास स्पेसिफिक नेम देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल साइंस बुक्स, उसके बाद आप कहते हैं कि जर्नल बुक्स हैं, या उसके बाद आप कहते हैं कि इंग्लिश बुक्स हैं या उर्दू बुक्स हैं। तो इसी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को अगर आप ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई करते हैं और उसे आप साइंटिफिकली नेम्स देते हैं और उसे एक ख़ास ग्रुप या सब ग्रुप्स में उसके सिमिलैरिटीज़ या उसके डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं, तो इस टाइप ऑफ इस टाइप ऑफ ब्रांच को हम क्या कहेंगे, टेक्सानोमी कहेंगे। द 7th वन इज सेल बायोलॉजी। जैसे कि सेल बायोलॉजी नेम ही से जाहिर है, तो इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं साइटोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी लाइफ हो गया, ठीक है, और सेल मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से आप सेल को निकाल लें और उसमें जितने भी ऑर्गेनेली हैं या उस सेल को आप स्टडी कर लें, इसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है। 1 इज़ पैलियोस जो कि एंशिएंट है, एंड ऑन्टोस मीन लाइफ, वो लाइफ जो गुजर चुकी है, यानी 100 मिलियन ईयर एगो या 1000 मिलियन ईयर्स एगो जितनी भी पुरानी लाइफ्स हैं गुजर चुकी हैं, जो कि अभी नहीं हैं इस लाइफ में, और उसके कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, आप उसको स्टडी करते हैं और उससे आपको इन्फॉर्मेशन आती हैं कि हाँ पहले ये गुजर चुकी थी। फॉर एग्जांपल मैं डायनासोर की बात कर लूँ, और आप अभी उनके जो बॉडी पार्ट मिल रहे हैं और उस पर रिसर्च हो रही है कि हाँ ये पहले इस तरह थे, हमने देखे नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ 100 मिलियन ईयर एगो या 1000 मिलियन ईयर एगो ये पहले मौजूद थे इस ज़मीन पर, और अब ये ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। अब अगर आप प्लांट्स को इस तरह स्टडी कर रहे हैं कि हाँ पहले कौन से प्लांट्स मौजूद थे और अब नहीं है, तो उसे हम पैलियो बॉटनी कहेंगे। अगर आप एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो फिर उसे हम पैलियोजोलॉजी कहेंगे। इम्यूनोलॉजी द अनदर वन, इम्यून सिस्टम से निकला हुआ है। अगर आप स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम करते हैं जो कि हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने पहले से रखी हुई है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल थोड़ी सी टेम्परेचर आ जाए या नज़ला ज़ुकाम हो जाए और आप मेडिसिन ना भी लें फिर भी वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके बॉडी, आपके और मेरी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इम्यून सिस्टम रखा हुआ है। वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे एजेंट्स हैं जो कि डिजीज़ काजिंग एजेंट्स के अगेन वो मुकाबला करते हैं और उसे मार देते हैं, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती और आप खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। और इस तरह इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अनदर वन इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी 2 वर्ड से निकला हुआ है, एंटोमोन एंड लॉजी। स्टडी एंटोमोन किसे कहते हैं, नॉस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, हशरात जिसे कहते हैं, उनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। अनदर वन इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस की स्टडी। लाइक फॉर एग्जांपल
एक बाप है और उससे उसकी आइज़ हम ले लेते हैं कि उसकी आइज़ की कलर है वो ग्रे है और उसके बेटे में भी वही ग्रे कलर आ गया आइज़ का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, कि वो करेक्टर जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे करेक्टर की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लाइक मैं कह दूं कि जैसे कि बाल हैं, उसके बाल लंबे हैं और खूबसूरत बाल हैं, ठीक है, सिल्की बाल हैं, और उसके आने वाला ऑफस्प्रिंग है उसमें भी यही करेक्टर मौजूद है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, या इसे इसकी स्टडी को हम फिर जेनेटिक्स कहते हैं। द अनदर वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो लाइफ टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स, वो ऐसे टेक्निक्स जो कि ऑर्गेनिजम्स के बेस पर ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं किसके, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। लाइक हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एज ए बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, और बैक्टीरिया से हम मुख्तलिफ डीएनए रिप्लिकेशन भी उसमें हो जाती है, बहुत से वैक्सीन्स भी उसके ज़रिए से बन जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, कि यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी के लिए आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी और ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर लें, ताकि उससे क्या हो, एक इंसान के लिए कोई ना कोई मुफीद या कारामत साबित हो। द अनदर वन इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो आप सबसे पहले एनवायरनमेंट को जान ले कि एनवायरनमेंट होती क्या चीज़ है। एनवायरनमेंट एनीथिंग विच इज़ सराउंड अस, जो भी आपके इर्द गिर्द है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो जितने भी इन्वायरमेंट है और उसके साथ हमारा या एनिमल्स का या प्लांट्स का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उनके बीच कौन सा इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर एनवायरनमेंट। तो उसके दरमियान जितनी भी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि हम इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, खुराक हासिल करते हैं, या हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा इसके दरमियान एनवायरनमेंट और हमारे दरमियान एक इंटर रिलेशनशिप है। उसको इसके स्टडी के लिए हम कौन सा ब्रांच यूज़ करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी यूज़ करते हैं। द 14 वन इज़ पैरासिटोलॉजी। अब पैरासिटोलॉजी के भी 2 वर्ड से बना हुआ है, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैक कर लेते हैं और उससे अपना खुराक हासिल करते हैं, लेकिन बदले में उससे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं, और उसकी स्टडी को हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। द 15 वन इज सोशियो बायोलॉजी। सोशियो किस चीज़ से निकला है, सोशल से निकला है, जिसे हम माशरा कहते हैं या माशरती कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं, कि वो एक माशरे में, वो एक ग्रुप में कैसे रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो ह्यूमन है, क्योंकि ये एक माशरे में रहता है, ग्रुप की शक्ल में रहता है। दूसरा हमारे साथ बीज है, कि वो भी एक सोसाइटी में रहते हैं, वो बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। या एंट्स देख लें, तो इसमें भी सोशल बिहेवियर मौजूद है, और उसके बेनिफिशियल रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे को फ़ायदा क्या पहुंचाते हैं, ठीक है। The 16 वन एंड द लास्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी, जो कि हम कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स। जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे वो एनिमल से हम ले लेते हैं या प्लांट से ले लेते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है और चैनल भी न्यू है, तो शायद इससे ये ग्रो भी हो जाए इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।